मछली पालन में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे है प्रदेश की नीली क्रांति। राज्य सरकार की ओर से 24 योजनाएं चलाई जा रही हैं और ये योजनाएं किस तरह से मछली पालन में यूपी को आगे बढ़ा रही है। यूपी के मत्स्य संपदा मंत्री संजय निषाद से बात की किसान तक संवाददाता निर्मल यादव ने। देखिए, पहली बात योजनाएं क्यों लाई जाती हैं उस पर प्रश्न होना चाहिए कि योजनाओं के माध्यम से लोगों योजनाबद्ध तरीके से लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाया जाता है। ये सिस्टम है, लोकतंत्र का एक स्तंभ है। मतलब संविधान में जगह दी गई है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी समुदाय का और प्रदेश का, देश का विकास योजनाबद्ध तरीके से करे। उसमें जो मत्स्य क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र में चूँकि देखो, धन की देवी लक्ष्मी जो होती हैं वो कमल पर होती है और कमल पानी में होता है। इससे माना जाता है कि असली धन जो है पानी में है। और पानी में इसलिए इस पर योजनाबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई कि आप किसी भी पैसे को अगर 10,000 रुपये बैंक में डालते हैं तो 12 साल बाद दोगुना होता है। लेकिन अगर 10,000 रुपये पानी में मछली मत्स्य क्षेत्र में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी चाहे उसके फीड्स में, सीड्स में या किसी भी क्षेत्र में, तो उसको जो है हम 1.5 साल के अंदर ही दोगुना कर सकते हैं। तो इसी में मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने मन की बात में या अपनी योजनाओं में मत्स्य मंत्रालय को अलग किया पहली बार। अब पहली बार है 20,000 करोड़ रुपये ब्लू रिवोल्यूशन के नाम पर दिया और फिर उसको बदल कर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में लाया। ऐसा क्यों किया कि पिछली सरकारों ने पूरे 67 वर्ष तक केवल 3,000 करोड़ रुपए देकर पूरे देश के मछुआरों को मूर्ख बनाया था और उनके साथ अन्याय किया था। लेकिन प्रधानमंत्री, जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, अगर हम लोगों ने अपने इस समाज को जगाना शुरू किया, मत्स्य क्षेत्र के अंदर बहुत ढेर सारी अपार संभावनाओं की बात की, तो मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग हुआ और 20,000 करोड़ रुपया दिया गया। और उसमें पहले तो ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से था, फिर उसे चेंज करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हुआ। मत्स्य संपदा योजना में 2 पार्ट है। एक तो योजनाएं हैं 24 प्रकार की। एक तो प्रमुख है कि हाई टेक किया जाए, परंपरागत पेशे को लाकर हम टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए और टेक्नोलॉजी से जोड़कर हम आधुनिकीकरण करके, आधुनिक करके हाई टेक करके डिजिटल किया जाए। तो उसमें इनके प्रमुख रूप से RIS एक है जो री एक्वा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, उसमें बृहद है, छोटा है, बड़ा है। फिर हम मिल भी दें, फिर उसके अंदर हम हेचरीज भी हाई टेक करें, फिर उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करें। उसमें हम प्रोडक्ट मतलब हम उसके उत्पादन में बढ़ाएं, फिर उसकी मार्केटिंग भी करें और उसके लिए हम उसका संवर्धन भी करें। क्योंकि इस क्षेत्र में एक तो गुणवत्ता युक्त हम प्रोटीन देते हैं, दूसरा हम रोजगार के साधन देते हैं, राजस्व की वृद्धि करते हैं। 3 बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें लोगों को देखा गया कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो है थोड़ा उपेक्षित रहते थे, उनके लिए अनुदान की व्यवस्था दी गई। लेकिन अनुदान से पहले उसे ज्ञानवान बनाना हो, फिर जो अनुदान दिया जाए तो धनवान हो जाए, उसके लिए NFDB की सहारा ली गई। NFDB में उनको दिया गया कि आप मछुआ दुर्घटना बीमा, सामूहिक मछुआ दुर्घटना बीमा के रूप में इनको हम बीमित करें कि इनके परिवार के साथ भी कोई हादसा हो, पैर टूट जाए या बीमार कुछ हो जाए, अस्पताल में चल जाए, कैजुअलिटी हो जाए। कैजुअलिटी होने पर 5 लाख है, अगर कहीं डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख है, अगर आप अस्पताल में है तो 25,000 रुपये है। और वैसे भी तमाम जो RIS में है कि हम उसमें 6 करोड़ तक की मिल है, जिसमें महिला लेती है तो 60% सब्सिडी है। उसमें जो व्यवस्था दी गई है पहले एक तो हम किसी भी मत्स्य पालक को दें या फिशर्स को दें। तो फिशर्स में उत्तर प्रदेश में फिशर जो है केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाटम, सुरैया, खुलवट, ये है हमारी 15 जातियाँ हैं। या फिश फार्मर हो, इसमें कोई भी बिरादरी फिश फार्मिंग के क्षेत्र में है, या फिश वेंडर हो, विक्रेता हो। तो ये फिश फार्मर, फिश वेंडर और जो फिशर्स हैं, ये लगभग मछुआ समुदाय के लोग हैं एक तरीके। या फिर इसमें से SC ST हो, उसको दिया जाए, उसको 60% सब्सिडी दिया जाए, महिला को 100%। क्योंकि मछुआरे पूरे देश में अनुसूचित में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, अभी इनका अंडर प्रोसेस मामला है, इसलिए इनको 40% ही सब्सिडी मिलती है। फिर जेलजीज दी जाए, अगर कोई दूसरी व्यक्ति आता है तो जॉइंट डायबिटीज ग्रुप बनाए, इंटरप्रेन्योर के रूप में आए, ग्रुप में आए, स्वयं सहायता समूह आए, FPO बनाए। ऐसे में हम उनको भी हम सब्सिडीज देते हैं, उनको भी काम करते हैं। ये रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बहुत कुछ हुआ। आज के दिन में इसमें लगभग हम साइकिलें, मोटरसाइकिलें, शॉप है, उनकी दुकानें हैं, हैचरीज हैं, इनके लिए ढेर सारी लगभग 24 प्रकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश में संचालित हैं। और इसमें लगभग हमने 2019-20, 20-21, 21-22 के हमने लगभग संतृप्त कर दिया। हम हमेशा समीक्षा करते हैं। अब रह गई है 22-23 का।
तो 22-23 का हम शुरू किए हैं और उसमें भी हमने स्पीड पकड़ लिया, टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम दिया गया कि 1 महीने के अंदर आप सब्सिडीज़ का पहला किस्त करें। हमने 2 महीने टाइम दिया, अगर 2 महीने के अंदर आप नहीं करते तो आपका कैंसिल करके आपके नीचे लॉटरी सिस्टम मैंने निकाला और ढेर सारे लाभार्थियों को चॉइस कर दिया कि पहले वाले अगर नहीं करता तो उसके नीचे वाले को दिया जाएगा, नीचे वाला नहीं करता उसके आगे वाला किया, मतलब जो करने वाला उसको दिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास पहले आप देखेंगे मीना, हमारे आने से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 4 से 5 हज़ार फार्म आते थे, लोग लाभार्थी के रूप में लोग लाभ लेने के लिए आते थे और 1.5 से 2 हज़ार लोग लाभ। इस बार 85,000 लोगों ने हमारे आवेदन किया और लगभग 15,000 लोगों को हमने सेलेक्ट किया और वो चैलेंजिंग है। हम 15,000 लोगों को धरातल पर उतारेंगे और ईमानदारी से उतारेंगे। जिस तरीके से हमारे मोदी जी दिल्ली से रुपया डालते हैं और किसान के खाते में पहुंचता है डीबीटी से, वैसे हमारे में व्यवस्था है कि आज के दिन में हम यहाँ लखनऊ से या जिले के स्तर पर डीबीटी के माध्यम से शुद्ध लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। बिचौलियों का इसमें हमने रुकावट कर दिया। हर सिस्टम से हमने कोशिश की है कि इनको हम धरातल पर उतारें। उत्तर प्रदेश को भी धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि मैं एक जिस समुदाय का नेतृत्व कर रहा था उसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय पहली बार अलग हुआ, तो दिल्ली में 20,000 करोड़ तो दिया था, इस बार 6,000 और करोड़ रुपया दिया। अब कितना मतलब अच्छा है कि 67 साल में 3,000 करोड़ और हमें 6 साल के अंदर हमें 26,000 करोड़, ये बहुत बड़ा मायने रखता है दिल्ली से। और ये केंद्र सरकार है कि 60% वो देती है, 40% राज्य सरकार को लगना पड़ता है। 26,000 करोड़ पे अगर सोचा जाए तो राज्य सरकारों का भी 40% जोड़ा जाए तो बहुत ढाले लगभग 50,000 करोड़ के आसपास आता है। ये बहुत बड़ी एक सब्सिडी जो इस क्षेत्र में विकास के लिए बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री संपदा योजना के रूप में उन्होंने एक बजट बनाया कि पहले मुख्यमंत्री संपदा योजना की, पहले अंग्रेज़ों के समय हमारे लोग थे तो अंग्रेज़ों से लड़ने की वजह से अंग्रेज़ों ने उजाड़ने के लिए इन्हें फिशरीज एक्ट बनाया था कि अगर ज़िंदा रहना हो तो मछली मारना हो, अगर ज़िंदा रहना तो पहले आप उसे टेंडर लो और टेंडर लेने के बाद मतलब पट्टा लो और पट्टा लेकर तब सरकार को चुकाओ, मतलब पहले सरकार को चुकाओ, जो बचा उसे खाओ, फिर जिंदा रहो, फिर बताओ। ये पहले चलता रहा। बाद में समूह का स्थापना किया, जो है तमाम जो हमारे यहाँ मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ, इसमें 100 लोगों समूह, फिर उनके अंदर भी टेंडर किया और उस टेंडर के नाते हमारे लोगों को रहा कि एक ही आदमी, एक तो शिक्षा में अभाव में कमी होने के नाते अगर 5 लाख की कहीं मछली होती थी तो बोली में 10 लाख पहुँच जाते थे, फिर बाद में इसमें बैक हो जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें कहा कि जो गरीब मछुआरे हैं जो नहीं कर पाते हैं उनको हम मुख्यमंत्री संपदा योजना के नाम पर हम 1 हेक्टेयर पर हम 1,20,000 सब्सिडी देकर हम अधिकतम 1,60,000 सब्सिडी देकर उन्हें हम करेंगे। 3,20,000 सब्सिडी मैक्सिमम 2 हेक्टेयर पर देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 करोड़ रुपया उसमें मुख्यमंत्री संपदा योजना में किया था। इस बार हमारे यहाँ उसको उन्होंने 10 करोड़ कर दिया है। तो इन दोनों में तकनीकी अंतर क्या है, प्रधानमंत्री संपदा योजना और मुख्यमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो हमारे लोग जो 24 योजनाएं हैं जो उसमें छूट गए, जिनको नहीं मिला, जैसे पहले ब्लू रेगुलेशन में था तो उसमें पट्टे धारक को भी सब्सिडी मिलती थी या जो है, तो अभी जो है पट्टे धारक उसमें छूट गया इस बार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। तो जो छूटे हुए पट्टे धारक थे उन्हें भी अनुदान देकर उन्हें भी हम धनवान बनाने की, ज्ञानवान बनाने की व्यवस्था में मुख्यमंत्री संपदा योजना में वो छूटे हुए पट्टे धारक जो है उसको मुख्यमंत्री संपदा योजना से आच्छादित करके उन्हें भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा काम है निषाद राज बोट योजना आई है कि जो है आज के दिन में हाईटेक बोट हो और उनको हम लाइफ सेविंग हम जैकेट दे दें और उन्हें जाल और जो हम खरीदने के लिए जो है निषाद राज बोट योजना में 2 करोड़ रुपया दिया था। लेकिन अभी उनमें हमें जो है पिछला जो पैसा हमारे पास बड़ा हुआ था SND था उसमें भी 7 करोड़ रुपया मिला हुआ। तो हम अभी 3,000 नाएँ हर साल हम लगभग 60,000 के आसपास के 67,000 के आसपास के बोट हम जो है एक 15 से 18 फुट की बोट लंबी जो है हम उनको देंगे और वो बोट जो है फाइबर की भी होगी, वुडन की भी होगी और सुरक्षित होगी, उनको मतलब एक मतलब स्टैंडर्डाइज होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण योजना। तीसरा सबसे जो योजना है इसके लिए जो इस मछुआ क्षेत्र के काम करने में मत्स्य पालकों के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले भी स्थापित हुई थी लेकिन वो इसको लोगों ने मूवमेंट नहीं ला पाया, लेकिन मैं आया तो उसे चलाया कि उसमें 12 योजनाएँ
बनाए हैं मछुआ कल्याण कोष में कि मत्स्य क्षेत्र में एक तो परंपरागत पेशा जिनका पास है, और जो मछुआरे हैं जो राजस्व संहिता 2016 में केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, कहार, धीवर हैं, इनके मतलब 16 जो जातियाँ वो, या 1 साल से पहले से कोई मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाला है, उसको भी हम उसमें आच्छादित करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा जो है हमने चैलेंज किया कि पहले उनको हम या तो उनके पास सामूहिक भवन नहीं है, और उसको हम ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, और उस सामूहिक भवन सामुदायिक भवन बनाकर उसमें हम लाइब्रेरी खोलें और कोचिंग भी उसमें चलाएं कि दूर दराज जो नदियों के किनारे वाले हैं या दूर गांव में रहने वाले जो मछुआरे हैं या मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनको बच्चों को हम कोचिंग सेंटरों से, बड़े बड़े हाईटेक कोचिंग हैं, उनको हम कनेक्ट करके वहीं गाँव में कोचिंग कराकर उनको भी हम विकास की मुख्यधारा में IAS PCS की कोचिंग कराएंगे, सिविल सर्विस की कोचिंग कराएंगे। उन्हें भी शिक्षा में लड़के लड़कियों को गांव का स्तर पर ही, उन्हें माइग्रेट नहीं होना पड़ेगा शहर में, हम उन्हें को ही वहीं शहर जैसी सुविधा हम देने का काम करेंगे। कोई गरीब मछुआरा जो नदियों से भी उजड़ गया है, पहले भी उजड़ा हुआ गरीबी से, तो उसके पास मकान नहीं है, तो उसको हम एकल आवास की सुविधा भी देंगे। उसके चिकित्सा की सुविधा जिस तरीके से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चिकित्सा का है, उसमें हम 5 लाख रुपए तक का, उसको कहीं भी भर्ती होगा तो हमें अस्पताल की ज़रूरत नहीं, किसी भी अस्पताल में भर्ती हो जाए, रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, 1 हफ्ते के अंदर है तो अपना बिल वाउचर ले और हमारे यहाँ विभाग में जमा करे, और विभाग जो है DM को देगा। उसमें मैंने कानून बना रखा है कि अगर 5 दिन के अंदर DM उसकी इस फाइल को पास नहीं करते तो 6वें दिन ही ऑनलाइन अपने आप हमारे निदेशालय में आ जाएगा, वो पैसा उसके खाते में चला जाएगा। इनके बच्चों के कोचिंग के लिए भी है, इनके दैविक आपदा के लिए भी है कि जल गया है, आंधी तूफान में कुछ भी हो गया है, फिर इनके पास कोई सांप काट लिया है, कुछ अब एक्सीडेंट हो गया है, उसमें हमारे पैसा देना है। फिर इनके लिए, इनकी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वृद्धा के लिए है, इनके जो है विवाह शादी के लिए है, इनकी ट्रेनिंग, सबसे बड़ी जो बड़ी बात है कि इनके बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए हम जिले स्तर पर भी ट्रेनिंग कराएंगे, प्रदेश स्तर भी ट्रेनिंग कराएंगे, और दूसरे प्रदेशों में भी ले जाकर इनको मतलब रहने खाने का सारा कुछ हम फुल्ली नॉलेज देंगे इसमें व्यापार करने का, कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो ना आना चाहता प्रोडक्शन के क्षेत्र में आए, मार्केटिंग के क्षेत्र में आना आता मार्केटिंग के क्षेत्र में आवे, जो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में आता है ट्रांसपोर्टेशन करें। हम तीनों तरह की शिक्षा इनको देंगे, और उसके लिए अलग से बजट हमने बनाया है। तो इसके लिए हमने मछुआ कल्याण कोष में लगभग 12 योजनाओं के माध्यम से इनको हम आच्छादित करके हमने शुरू की है। तो चूँकि कोई नई चीज़ बनती है तो थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ब्लू रजिस्ट्रेशन आया तो उसको 1 साल लग गया, तो हमें मछुआ कल्याण और ये सबको करने के लिए 1 साल का टाइम लग गया, 9 महीने। अब पूरा शासनादेश जारी हो गए हैं, 31 मार्च के बाद ये प्रभावी हो गया। ऐसे सभी मत्स्य पालक जो है इसका लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा, हम अपने तरफ से मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा कि 70 साल से मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को उपेक्षित रखा गया था, लेकिन हमारी सरकार ने इन्हें जो है आच्छादित किया है और इनकी चिंता की है, और इनके लिए बजट भी दिया है, इनके लिए व्यवस्था भी दी है। और आगे भी हम जैसा भी, जैसे अभी आप देखे होंगे कि एक चंदौली में हम एक हाई टेक इनके लिए एक मार्केट बना रहे हैं, तो उसी तरीके से हम प्रदेश में इनके लिए मार्केट बना रहे हैं। और मैंने दौड़ा भी किया आंध्र प्रदेश वगैरह का, मैंने कोल्हापुर में गया, और है मैं एक अलग आगे करने जा रहा हूँ कि एक तो जो एक्वाफोनिक जो प्लांट हार्वेस्ट, मतलब हमारा फिशरीज का जो है कि जो पानी होता है उसमें अमोनिया ज़्यादा बनता है मछली के, अमोनिया मछली के लिए नुकसान करता है, और अमोनिया जो है पौधे के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम उसी पोखरे में या उस पानी को उसमें हम फ्लोटिंग खेती कर दें, तैराने वाली खेती कर दें सब्जी की या कुछ भी, तो वो अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी मेरा फिर फ्रेश हो जाएगा, पानी को फिर हम उसमें यूज कर सकते हैं, रिसर्कुलेट कर सकते हैं। तो हमारे लिए मछली का भी उत्पादन में हमें फ़ायदा मिलेगा, फिर हमें एग्रीकल्चर से भी फ़ायदा मिलेगा। ये दोनों को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम दूसरे प्रदेशों में भी गए थे, उसको मैं यहाँ के मछुआरों के लिए, जैसे 2 महीने मछली मारना जो है प्रतिबंधित रहता है, जैसे जुलाई और अगस्त में, तो इसके लिए हम वो जो है ब्रीडिंग का क्षेत्र होता, तो अभी मैं उसके लिए मैं इनके कंपनसेशन के लिए बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से बात हो गई है। एक हमारे पास जो लखनऊ में एक जो फिशरीज जो जीन्स का मेरा से एक रिसर्च सेंटर है, जो हमारे जो है अनुवांशिक जो है रिसर्च सेंटर जो है हमारे पास तेलीबाग में, उसमें एक चीज़ है कि हम जो अभी एक रिवर रेंचिंग की जो व्यवस्था की हमारी सरकार ने, कि नदियों में जो जल जीव का जो स्तर डिस्टर्ब हो गया, उसे हम जिस नदी का
मछली है उसको हम निकाल के लाते हैं। और यहाँ जिस तरीके से आदमी का आधार कार्ड है वैसे मछलियों का भी आधार कार्ड है, उसको उसे एक पोखरे में डालते हैं, फिर निकालते हैं किस नदी में हमें बच्चों की ज़रूरत है, उसे निकाल के ब्रीडिंग कराते हैं, फिर उसे उस बच्चे को डेवलप कराते हैं और फिंगर बड़े बड़े करके हम नदियों में डालते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना इसमें हमने बताना भूल गए थे, एक बैकयार्ड इस बार है गरीबों के लिए कि गांव में 50,000 कि में हम एक बैकयार्ड दे रहे हैं। अगर महिला के नाम है तो 30,000 सब्सिडी दे रहे हैं, पुरुष है तो 20,000। उसमें हम 2-3 हज़ार 4,000 के उसमें फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए है। और एक टैंक बना ले 5,000 लीटर के, 6-7 हज़ार लीटर का, उस टैंक में एक मोटर लगा ले और उसके बाद उसका सर्कुलेटिंग हो, तो उसमें जो है बच्चे की रेयरिंग यूनिट कर ले कि स्पान डाल दे और 100 दिन अगर काम करता तो 10 पैसे का बच्चा अगर ला के डालता है। और आजकल तो मार्टेलिटी रेट बहुत कम हो गई हाई टेक्नोलॉजी की वजह से, दवा वगैरह और वैज्ञानिकों के उस पर विकास की वजह से। तो 10 पैसे के बच्चे को अगर वो 100 दिन काम कर बनाता तो लगभग 2 से 3 रुपए में बिकते हैं और खुद हम खरीद लेते हैं। ऐसे में हमने लगभग हमारे पास 9 हैचरियाँ बड़ी बड़ी हैं, उससे उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं और उनको हम विकास की मुख्यधारा में 6,000 बैकयार्ड हमने इस बार लिया है। और 6,000 जो छोटे ग्रामीण स्तर के जो मछुआरे थे जिनको ये क्या नाम है मछली बेचने में जो साइकिलों से या गुणवत्ता, तो उनको हम आइस बॉक्स और साइकिल सहित हम दे रहे हैं। तो ऐसे में इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं पूरे प्रदेश के, एक स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि हमें गुणवत्ता युक्त बीज मिले और गुणवत्ता युक्त उन्हें फीड मिले और दोनों को हम एक नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए चूँकि एक दिक्कत हमारे यहाँ है कि पोखरे ज़्यादातर हमारे पास राजस्व विभाग के हैं और मत्स्य विभाग के पास हम किराए के पोखरों पर मत्स्य का क्षेत्र करते हैं। जैसे हमने सिंचाई विभाग से ले लिया या राजस्व विभाग से ले लिया, तो बड़े बड़े जो डैम हैं, झीलें हैं नदियों में, तो हम इस बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है कि हमको सारे जितने राजस्व विभाग के पोखर हैं उन्हें हमारे विभाग से जोड़ा जाए और उसको हम हाई टेक करके करा दें। अब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा भी है कि जब ताल पोखरे हरे भरे थे तब ये समाज हरा भरा था, फिर से उसे खोदा जाए, मनरेगा से खोदा जाए, फिर उसे जो अमृत सरोवर बनाया जाए, अमृत सरोवर बनाकर उसमें मछली पालन के क्षेत्र में लाकर लोगों को, गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए।